पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमाया नगराय बताएंगे। तो मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो हमारा पिता भी हमको क्षमा कर देगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक व्यक्ति का एक अपराधी होता है, गुनहगार होता है। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता है मेरे प्रियो, जो इसका विरोध करता हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। पशु से लेके, पक्षियों से लेके, जल जंतुओं से लेके, मानव जाति से लेके, सारे सृष्टि से, सारे ब्रह्मांड से लेके हर एक प्राणी का कोई ना कोई विरोधी, कोई ना कोई शत्रु है। हालेलुया। जानवरों में देखेंगे तो चूहे का शत्रु बिल्ली है, बिल्ली का शत्रु कुत्ता है, और कुत्ते का शत्रु मानव जाति है। मेरे प्रियो, वो एक जानवर की पद्धति हो गई, रीति हो गई। हम और आप मनुष्य है, हर एक का कोई ना कोई अपराधी या कोई ना कोई शत्रु होता है, चाहे इस राज्य में हो चाहे उस राज्य में हो। वचन कहता है कि आप अपने अपराधियों को अगर क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। यानी क्षमा प्राप्त करने के लिए, हमको क्षमा करने के लिए प्रभु बोल रहा है, कुछ पाने के लिए, कुछ देने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। अब हमारा शत्रु कौन है मेरे भाइयों, जिसको हमें माफ करने के लिए बोल रहा है? कौन है हमारा अपराधी? दरअसल शैतान हमारे परिवार के लोगों को खड़ा कर देता है। हमारे परिवार के लोग ही हमारे शत्रु है। हालेलुया। शैतान किसको इस्तेमाल करता है? अपने घराने के लोगों को इस्तेमाल करता है, जो वचन पे नहीं चलते, जो वचन का पालन नहीं करते हैं। दुष्ट उसे इस्तेमाल करता है और हमारे विरोध में खड़ा कर देता है। परमेश्वर ने कहा है, तू अपने पूरे जीव से, शक्ति से, मन से मुझे प्रेम कर और अपने पड़ोसियों को अपने समान में प्रेम कर। आपके अपने पड़ोसी कौन है? आपके अपने परिवार के, अपने घर के लोग ही आपके पड़ोसी है मेरे भाइयों। हालेलुया। आपके पड़ोस में कौन रहता है? आपका परिवार रहता है। हमारे पड़ोसी ही हमारे विरोध में होते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि तू सच्चे दिल से अपने अपराधियों को अगर क्षमा करेगा तो मैं तेरे अपराध को क्षमा करूंगा। क्षमा का ये एक दान है, क्षमा का ये वरदान है। जब परमेश्वर मनुष्य जाति का उद्धार करता है तो उसको क्षमा की आशीष मिलती है। उसे लेना है और उसे देना है, क्षमा को प्राप्त करना है और क्षमा करना है। ऐसा करने से क्या होता है? आपका जीवन आशीष से भर जाएगा, आपका जीवन आशीषमय रहेगा, आपका जीवन परमेश्वर के साथ रहेगा। मेरे प्रियो, एक भाई ने किसी के पास से कर्जा लिया, 10,000 रुपया। गरीब भाई था, वो 10,000 रुपया वापस लौटाता करके वापस लिया। उसके बाद में वो वापस लौटा नहीं सका। जिसके पास से वो कर्जा लिया, वो भाई आके कॉलर पकड़ता उसका,
तूने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए, मुझे मेरा कर्जा वापस करो करके उसको मारता पीटता कूटता है मेरे फ्रीओ। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस भाई के पास से कर्जा लिया, वो भाई किसी और से कर्जा लेता है, लेकिन वो भाई उसका कर्जा क्या करता है, माफ कर देता है, जाने दो, मैं तुमको दे दिया, छोड़ दिया हूं, मुझे वापस मत करो। लेकिन वो भाई जिसका कर्जा माफ कर दिया, वो अपना कर्जा माफ नहीं करता, उसको घसीटता, मारता, पंचायत को उसे खड़ा करता, पंचायत बिठाता कि ये मेरा पैसा कर्जा नहीं दे रहा है। तो वहां पर वो भाई भी आता है जिसने उस भाई के पास से कर्जा लिया, उसने बोलता है जब मैं तेरा कर्जा माफ कर दिया तो तूने उसका कर्जा माफ क्यों नहीं किया करके उसे मारकर, उसका न्याय कर उसको बंदी गृह में डाल देता है। मेरा कहने का मतलब यह है, हमको अपने अपराधियों को क्षमा करना है, तब वो हमारे अपराधों को क्या करता है, क्षमा करता है। उस कर्जा लेने वाले ने, देने वाले ने क्षमा नहीं किया, लेकिन किसी और से उसने लिया, उसने उसको क्षमा किया। उसने सवाल किया, जब मैंने तुझे क्षमा किया तो तूने उसको क्षमा क्यों नहीं किया। दूसरा वचन पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 25-26 पढ़ेंगे। मरकुस 11 का 25-26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो। हाँ, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हाँ। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा है, तुम जब प्रार्थना करते हो और तुम्हारे मन में किसी की प्रकार में कड़वाहट या किसी को आपने आप तक क्षमा नहीं किए हो तो उसको क्षमा कर दो। ऐसा करने से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर दे तो आपकी प्रार्थना रोक दिया जाएगा। हालेलुया। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुमको क्षमा नहीं करेगा। प्रार्थना करते हैं अपन, प्रार्थना करने वाले लोग हैं अपन। हम अपने शत्रुओं को क्या करना है, क्षमा करना है, ताकि हमारी प्रार्थना रुकना नहीं, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं, जलन नहीं, चुगली नहीं, चाहड़ी नहीं, अवमान नहीं करना किसी का, परमेश्वर के सन्निधान में सिद्ध बने रहे। जो चुगलखोरी है, चुगली करते हैं मेरे प्रियो, वो सबसे ज्यादा हानि उठाएंगे। दानियल की जिसने चुगली किया था सबसे पहले वही लोग मारे गए, शेर का निवाला बन गए। शद्रक मेशक अबेदनगो की जिसने चुगली किए हैं वे लोग पहले जलकर राख हो गए। परमेश्वर चुगलखोरों का न्याय करता है, नफरत करता है। परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किया हो वैसे तुम भी अपराध क्षमा करो, तब तुम्हारी प्रार्थना को सुनी जाएगी। अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराधी क्षमा न किए जाएंगे, और जिसके अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। लूका 23 का 34 पढ़ेंगे। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आपके पहले भी यीशु मसीह पर सताव आया, तकलीफ आए, कष्ट आया, क्लेश आया, उसके कपड़े फाड़े गए, थूका गया, मुंह पे कोड़े मारे गए, सरकंडे में पानी पिलाया गया, कड़वा जूस पिलाया गया, सारे अधर्म का बोझ उसने उठा लिया। जिन जिन लोगों ने उसको परेशान किया, पीड़ा किया, सताया, चुगली किया,
उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहे ये लोग नहीं जानते हैं। ऐसा परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार था, परमेश्वर के विधियों पर चलने वाला था। कई भयंकर रीति से उसको मारे, कपड़े फाड़ डाले उसके। क्या बोलता है, पिता इनको क्षमा कर, ये लोग जानते नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनके लिए क्षमा मांग रहा है प्रभु। आपको हमको अपने अपराधियों को क्षमा करना है। क्षमा के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें फलती है मेरे प्रियो। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:12 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता क्या करो, धारण करो। देखो क्या बोल रहा है, नम्रता, सहनशीलता, भलाई, करुणा, ये सब बातें तुम लोग धारण करो। नम्रता पवित्र आत्मा का फल, सहनशीलता पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा के फलों में गुथ जाओ, अपने आप को सजा लो। आपके अंदर से कुछ निकले तो प्रेम, ना चुगली, ना कड़वाहट, ना ईर्ष्या, ना रगड़े, ना झगड़े। परमेश्वर की संतान होने के योग्य हमें बनना है मेरे प्रियो। हमारा स्वभाव पवित्र आत्मा में गुथना चाहिए। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा आप पर हमको मुर्दों में से जिलाने के लिए हम पर छाप दी गई है। आपका कोई गुनहगार नहीं रहना, कोई अपराधी नहीं रहना। परमेश्वर ने बोला जब तक तुम अपना जीवन या पृथ्वी पर सिद्ध नहीं करोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आपको आपका जीवन इसी धरती पर सिद्ध करना है, पवित्र करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते, मान लो उसकी मौत हो जाती है, मरने के बाद उसको क्षमा करके कोई फायदा नहीं है, वो एक बोझ रह जाता है। इसलिए जिंदपन में ही अगर कोई अपराधी है तो उसको क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। मत्ती 18 का 21-22 पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 21-22। हाँ, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। पतरस ने कहा यीशु मसीह को, प्रभु अगर मेरा भाई अगर अपराध करते रहेगा बार बार, तो मैं उसको कितनी बार उसको क्षमा करो। हाँ, क्या 7 बार? क्या 7 बार? तब यीशु ने उससे कहा मैं तुमको ये नहीं बोलता कि 7 बार क्षमा करो, परंतु 7 बार के 70 गुना तुम अपने भाई के अपराध को क्या करो, क्षमा करो। 7 बार के 70 गुना, यानी 7 को 70 को गुना कर दो। कितना होता है गुनाकार? किसी को आता है क्या? आता है गुनाकार? 7 से 70 गुना कितना? 490। 7 गुणिला 70 कितना हो रहा है? 490। यानी यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि 490 तक तू अपने भाई को क्या कर, क्षमा कर। वो पूछता है क्या मैं 7 बार क्षमा करूं? तो बोलता है 7 को 70 गुना करके उसको क्षमा कर। इतने बार क्षमा करना है। अभी बहुत से लोग हैं एक बार भी क्षमा नहीं करते, ये चर्च छोड़ देते दूसरा चर्च पकड़ लेते। बहुत से लोग हैं, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसलिए मैं चर्च नहीं आ रही, इसलिए मैं चर्च नहीं जा रही। मेरे प्रिय ऐसा नहीं है मसीह का जीवन। मसीह का जीवन सांसारिक जीवन नहीं है, अन्य जाति का जीवन नहीं है। मसीह का जीवन एक पिशाच का जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक पवित्र और सिद्ध जीवन है। यीशु मसीह ने जैसा जीवन जिया है वैसा ही आपको हमको जीवन जीना है। उसके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है। मेरे प्रियो, वो खुद बोल रहा है
7 को 70 गुना क्षमा करो, 480 बार क्षमा करो। तुम अपने अपराधियों को बार बार क्षमा करो। तुम्हारे अंदर क्षमा का वरदान रखो, दान रखो। तुम क्षमा करोगे, वो प्रसन्न हो जाएगा। तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, ऊपर बैठा मालिक प्रसन्न हो जाएगा कि ये बेटा मेरे स्वभाव को लेकर चल रहा है, मेरे गुणों को लेकर चल रहा है। हालेलुया। पतरस ने पूछा, क्या प्रभु मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार करूं क्या? मेरा बेटा 7 को 70 गुना कर। पतरस को बोला, क्षमा करने से आपकी कोई गरीबी या आपका कोई नुकसान नहीं हो जाता। क्षमा करने के लिए आपका कोई छोटापन नहीं हो जाता। क्षमा करने के द्वारा आप बड़कपन में प्रवेश करोगे, आप बड़े हो जाओगे। जो क्षमा करता है वो बड़ा हो जाता है। यीशु मसीह ने क्षमा किया और बड़ा हो गया। आपको तो इतना किसी ने परेशान किया ही नहीं। यीशु मसीह को जितना परेशान किया लोगों ने, क्या उतना परेशानी आपको करता है कोई? कोई नहीं करता है। जिसके कपड़े फाटे, फाड़ दिए गए, बांट लिए गए, वो क्षमा करता है। जिसको 39 कोड़े मारे गए, वो क्षमा करता है। जिसका टिंगल उड़ा गया, ठट्टा मजाक में उड़ा गया, वो क्षमा करता है। तो क्या नहीं हम अपने अपराधी को क्षमा करें? क्षमा अगर नहीं करेंगे, याद रखिए परमेश्वर के आशीषों को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु का स्वभाव हमें नहीं रहेगा। हर अपराधी को आपको क्षमा करना है। उसकी कोई भी बात अपने मन में नहीं रहना है। वो क्षमा कर दो, प्रभु देख लेगा। हालेलुया। लेकिन वो बात को लेकर चलेंगे तो शैतान तुमको छोड़ेगा नहीं, पिटाते रहेगा वो। हालेलुया। कभी कोई जानवर का भी आवाज आएगा तो तुम्हारे अंदर शैतान क्या करेगा? मन में बातें डालेगा। कभी कोई कुत्ते भूकेगा तो तुम्हारे मन में क्या कर डालेगा? शैतान बातें डाल देगा। क्षमा नहीं करने के द्वारा तुम्हारा जीवन सिद्ध नहीं रहेगा और तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय 23-24 पढ़ेंगे। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए अगर तुम लोग अपनी भेंट वेदी पर लाओगे और वहां तो स्मरण करें कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, और तेरा भाई के लिए तेरे अंदर में कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट भाई वेदी के सामने छोड़ दे तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर तू अपनी क्या कर? भेंट चढ़ा। ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? मालूम है क्या क्यों बोला ऐसा? तुम दान दसवान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो प्रभु के लिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, क्षमा लायक नहीं है, तो ये अपना भेंट चढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आदम को परमेश्वर ने 2 बच्चे दिए थे जुड़वे, हाबिल और कैन को। हाबिल चरवा बन गया, भेड़ बकरी को चराने वाला। कैन किसान बन गया, खेती बाड़ी करने वाला। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाबिल चरवा बन गया, उनको चरवे की आशीष दी। कैन किसान बन गया, उनको किसान की आशीष दी। और इस पृथ्वी पर ये लोग अपने काम काज करते थे। कैन को बहुत सारी फसल दी परमेश्वर ने, हाबिल को भी बहुत सारी आशीष दी भेड़ बकरों में। और जब दसवांश और भेंट देने का समय आया तो कैन ने भी अपने कमाई का भेंट लिया और हाबिल ने भी अपने चरवापन का भेड़ बकरों में के साथ एक बछड़ा ले लिया। मेरे प्रियो, हाबिल ने पहले भेंट चढ़ाई, परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। कैन ने भेंट चढ़ाई, उसकी भेंट अस्वीकार किया। क्यों? क्या मतलब है? क्या कारण है? हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन के भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, नहीं ग्रहण किया। वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि वो अपने भाई का क्या है? वो अपराधी है, अपने भाई के प्रति वो क्रोधित है।
अपने भाई के प्रति वो क्षमा न करने वाला है, अपने भाई पर जलन रखने वाला है, अपने भाई को बदनाम करने वाला है, चुगली करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, रगड़े झगड़े करने वाला है। कैन ने हाबिल के विरोध में क्रोध किया और ये क्रोध उसके लिए अधर्म गिना गया और ये अधर्म उसके भेद को अस्वीकार कर दिया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, अगर हमारे को भी अगर किसी के प्रति कड़वाहट है, क्रोध है, हमारी भेंट स्वीकारी नहीं जाएगी, जिस तरह कैन की भेंट को स्वीकारा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आप लोग सिद्ध बने, पवित्र बने, प्रेम रखे, किसी की बुराई, किसी की चुगली मत करे। आपके आशीष मिलने वाले वहां पर रुक जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आखिरी वचन रोमियो 12 का 19 पढ़ेंगे। बारह का 19। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर की क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया। हे प्रियो, बदला न लेना। अगर मान लो किसी ने तुम्हारा अपराध किया तो तुम लोग क्या नहीं लेना, उससे बदला लेने की कोशिश मत करना। हालेलुया। क्योंकि बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। कोई आपका अपराधी नहीं और आप शांत रहते हो, उसे क्षमा करते हो, परमेश्वर बदला लेगा मेरे प्रियो। आप शांत रहो, आप कुछ मत करो। प्रभु क्या बोल रहा है? बदला लेना मेरा काम है। तुम क्यों अपराध करते हो? तुम क्यों पाप करते हो? तुम क्यों जलन करते हो? तुम क्यों चुगली करते हो? तुम क्यों ईर्ष्या करते हो? तुम सिद्ध और पवित्र बने रहो। मैं करूंगा करके बोला परमेश्वर ने, मैं बदला लूंगा करके बोला परमेश्वर ने। आप शांत रहिए, अपने अपराधियों को क्षमा करें और शांत रहे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, उनको आशीष दे। परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, वो बदला लेगा और वो न्याय करेगा। हालेलुया। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करता और हमें आशीष देता। हम किसी के प्रति चुगली कर कर, किसी के प्रति कड़वाहट रखकर हमको मिलने वाली आशीष को मत खो। आशीष इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम अपने अपराधियों को क्षमा न करने के कारण। जब हम क्षमा करते हैं तो हमको आशीष मिलता है। और परमेश्वर किसके थ्रू आशीष देता है? कलीसिया के थ्रू, विश्वासी के थ्रू परमेश्वर आशीष देता है। क्या मेरे प्रियो? देता है क्या? आपको आशीष किसके थ्रू मिलती है? विश्वासियों के थ्रू, कलीसिया के थ्रू मिलता है क्या? किसके थ्रू आपको आशीष मिलता है? परमेश्वर के दास के द्वारा ही आपके जीवन में आशीष मिलती है। जिस तरह किसान लोग बारिश का आने का इंतजार करते रहते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है, दास के अधीन रहना है। कितना भी बड़ा विश्वासी प्रार्थना करने वाला हो, कितना भी बड़ा परमेश्वर के नजदीक का हो, परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा विश्वासियों को आशीष नहीं देता। परमेश्वर आशीष देता है याजकों के द्वारा, दासों के द्वारा परमेश्वर आशीष देता है। अगर आप विश्वासियों पर विश्वास रखकर आशीष पाने की आशा रखोगे, सारी उम्र भर की आशीष से आप लोग खो दोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। पूरी आशीष को खो दोगे और कुछ भी आपको आखिरी में नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर पर आशा रखोगे, याजकों पर अधीन रहोगे, आपको परमेश्वर गिन गिन के आशीषों को रिलीज करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें।